मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कथित कोयला और 2G घोटाला मामले में सरकार पर दबाव बढ़ाया है। संसद की स्थायी समिति द्वारा कई कंपनियों को कोयला खंडों के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश के बाद भाजपा ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की भाजपा की मांग को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोयला और इस्पात से संबंध स्थायी संसदीय समिति ने कहा है कि 1993 से 2010 के बीच कोयला खानों का आवंटन गैर कानूनी था। समिति ने उन कोयला खानों का आवंटन रद्द करने का सुझाव दिया है जिनमें उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन कोयला खानों के लिए ना तो कोई नीलामी की गई, ना ही केंद्र सरकार को कोई राजस्व मिला। सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के हमले के कारण संसद में कल दूसरे दिन भी कामकाज ठप रहा। कोयला खंड आवंटन और 2G के मुद्दों पर पार्टी के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने कहा है कि मनरेगा के असल अमल में अनियमितताएं पाई गई और 4000 करोड़ से अधिक के काम अधूरे पड़े हैं। इसमें बताया गया है कि मनरेगा में धनराशि का इस्तेमाल में धांधलियां हुई हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा को कथित घृणा भाषण देकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर फटकार लगाई और भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी है। पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी में घोटाले के प्रमुख आरोपी सुदीप्त सेन और 2 अन्य को कल श्रीनगर के सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया। सेबी ने कंपनी से निवेशकों का पैसा लौटाने के आदेश भी दिए हैं। CBI ने 3600 करोड़ रुपयों के VVIP हेलीकॉप्टर सौदे के कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी और अन्य भारतीयों के बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगा दी। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकिया जाफरी की याचिका पर आज से रोजाना सुनवाई शुरू होगी। जाकिया जाफरी ने 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों को चुनौती दी है। भारत ने लद्दाख सेक्टर में चीन के अतिक्रमण के मुद्दे पर ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग की। भारत और चीन से अतिक्रमण से पहले की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है, लेकिन चीन की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की एक आतंकवादी निरोधी अदालत ने संघीय जांच एजेंसी को आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या की जांच में पूर्व सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ को भी शामिल किया जाए। इराक में सुन्नी बहुल इलाके में भड़की हिंसा में 53 से अधिक लोगों के मारे जाने और 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। देश में पिछले 4 महीने से जारी सुन्नी समुदाय के प्रदर्शनों के बीच फिर से संघर्ष छिड़ गया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने कहा है कि पाकिस्तान को उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अफगानिस्तान में हमले के लिए उसके देश की भूमि का इस्तेमाल करते हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा का कल नई दिल्ली में लोधी रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। वर्मा का सोमवार को गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया था। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। ग्रामीण भारत के विकास और उनकी बदलती तस्वीर में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। 1993 में 24 अप्रैल के दिन ही ये अधिनियम लागू किया गया था। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट के किसी भी स्वरूप में लगाया गया यह सबसे तेज शतक है। IPL में इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पुणे वॉरियर्स को 130 रन से हरा दिया है। बैंगलोर द्वारा दिए गए 264 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुणे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन ही बना पाई। IPL के एक अन्य मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 121 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कल क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले खेले गए। वरीयता प्राप्त सभी खिलाड़ी अपने अपने मैच जीतने में कामयाब रहे।